सो वेल बडीज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आई एम हियर विद न्यू कॉन्सेप्ट। आज फिर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक छोटा सा नया स्ट्रक्चर्स और जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है हमारी कन्वर्सेशन, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। वेल देखते हैं आज का हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। वेल लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगा रखा है सब्जेक्ट या फिर पर्सन। चाहे तो आप उसको सब्जेक्ट बोले, चाहे तो आप उसको पर्सन बोले। ये कौन हो सकते हैं? मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, हम लोग हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पे हो सकता है। राइट। अगला इसके साथ हमने यहाँ लगा रखा है प्लस में कॉट लगा रखा है या फिर हमने सी का सेकंड फॉर्म सॉ लगा रखा है। ठीक है ना। चाहे तो आप कॉट बोलेंगे जैसा हमारा सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से, या फिर आप सी का सेकंड फॉर्म सॉ बोलेंगे। राइट। उसके अलावा में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट में कौन कौन आ सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया छोटू, मोटू, कालू, भालू, कोई भी नाम आप लगा सकते हैं। या फिर आप नाम नहीं लगाना चाहते तो हिम बोल सकते हैं, हर बोल सकते हैं, देम बोल सकते हैं। कोई भी यहाँ पे चीजें आ सकती हैं एज अ ऑब्जेक्ट में। राइट। वेल उसके अलावा में आपको प्लस में एक्शन मतलब वर्ब लगाना है और इस वर्ब के लास्ट में आपको लगा देना है यहाँ पे आईएनजी, मतलब एक्शनिंग बोल सकते हैं, या फिर वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना होगा। राइट। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हुआ। हमारा पूरा स्ट्रक्चर हुआ पर्सन या फिर सब्जेक्ट, कैच का कॉट बोल सकते हैं या फिर सी का सॉ बोल सकते हैं। ठीक है ना। चाहे तो इसको लगाइएगा, चाहे तो इसको लगाइएगा, जैसा सेंटेंस आएगा उस हिसाब से आप उसको यूज करिएगा। ऑब्जेक्ट में चाहे तो हिम लगा सकते हैं, चाहे तो हर लगा सकते हैं, चाहे तो देम लगाइए और एक्शन में आईएनजी लगा दीजिएगा। वेल देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला सेंटेंस। सबसे पहला हमारा यहाँ पे सेंटेंस है, लिखा आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी फ्रॉम पॉकेट, कि भैया मैंने उसको जो है ना पॉकेट से पैसा चुराते हुए पकड़ा है। हम लोग कई बार ऐसे सेंटेंसेस यूज करते रहते हैं, सर मैंने उसको जो है ना फॉर एग्जाम्पल सर मैंने उसको नकल करते हुए पकड़ा। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो ये है, द टीचर कॉट हिम, कि टीचर ने उसको पकड़ा। अब पकड़ने का सेंस ये नहीं कि एकदम जाके गलत दबा दिया, नहीं। पकड़ने का सेंस ये है कि भाई वो कोई गलत काम कर रहा था, चोरी कर रहा था, या फिर गाली दे रहा था, सिगरेट पी रहा था, या फिर नकल कर रहा था, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। वेल तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है, द टीचर कॉट हिम टॉकिंग इन द क्लास। तो क्लास में जो है टीचर ने उसको क्या करते हुए पकड़ा है? बात करते हुए। पूरा सेंटेंस ये होगा कि टीचर ने उसको क्लास में बात करते हुए पकड़ा है। दे, अब देखिए ये जो सब्जेक्ट या फिर जो आप पर्सन कहते हैं वो यही सब है। ठीक है। वेल तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे कॉट मी, कि उन्होंने मुझे पकड़ा। और क्या करते हुए पकड़ा? चीटिंग इन एग्जाम। एग्जाम में मैं चीट कर रहा था भैया, मुझे लगा कि टीचर्स है नहीं तो मैं एग्जाम में चीट करना शुरू कर दिया। लेकिन ही कॉट मी मींस माय टीचर कॉट मी चीटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में या फिर एग्जाम में उसने जो है मुझको चीट करते हुए पकड़ लिया, नकल करते हुए पकड़ लिया। वेल आगे देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो ये है, I saw her crying in the corner of the classroom। आप वहां बोलेंगे I saw her, मैंने उसको देखा। और क्या करते हुए देखा भैया? crying in the corner of the classroom, मैंने उसको क्लासरूम के कोने में, क्लासरूम के कॉर्नर पर रोते हुए देखा है। कभी कई बार हम लोग ये सब सेंटेंस बोलते रहते हैं। अगर जहां आपको लगेगा मैंने ऐसा करते हुए देखा है, मैंने वैसा करते हुए पकड़ा है, वेल तो आप इन सेंटेंस का यूज करिएगा और बोलने की कोशिश करिएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस होगा He saw me arguing with the vendor at the market, मतलब उसने मुझे देखा। और क्या करते हुए देखा? बहस करते हुए देखा। थोड़ा सा बहस मुबाहिसा हो जाता है कभी कभी, मार्केट जाता है इंसान तो कुछ लेने देने में आगे पीछे हो जाता है, तो कमी बेशी की वजह से। वेल तो he saw me arguing with the vendor at the market, उसने मुझे मार्केट में, बाजार में एक जो बेचने वाला है, वेंडर है, शॉपकीपर है, दुकानदार है, उससे मुझे बहस करते हुए देखा। ठीक है ना। वेल उसके बाद लास्ट हमारा सेंटेंस है द टीचर सॉ हिम, कि टीचर ने उसको देखा टॉकिंग ड्यूरिंग एग्जाम। टीचर ने उसको जो है एग्जाम के दौरान जो है उसको बात करते हुए देखा है। मतलब वो बात कर रहा था, कुछ पूछ रहा होगा हो सकता है, तो टीचर ने उसको देख लिया भैया, लेकिन पकड़ा नहीं। चलो ठीक है, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देख तो लिया, इतना एकदम कंफर्म बात है। ठीक है। तो इस तरीके के अगर हमको सेंटेंस बोलना होगा तो हम वहां पे यही सब लगाएंगे। आई होप दैट आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे, ये सब स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ इट इज योर टर्न। अब आपकी बारी। एक दो सेंटेंस थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखा जाए इसको समझ में आया और नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस।